जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट फार्माकोथेरापेटिक। ये पेपर डिस्कस किया जाएगा कब का? पेपर डिस्कस किया जाएगा 2023 का, जो आपका 2023 में आपका पेपर हुआ फार्माकोथेरापेटिक्स का सेकेंड ईयर का, ठीक है। उसको हम पेपर डिस्कस करने वाले पूरा डिटेल में। इसमें जो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी और कामा पार्ट सी। पार्ट ए और बी के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, और जो पार्ट सी रहेगा उसे हम डिटेल में क्वेश्चन के आंसर के साथ हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा इन्हें पेपर सोल्यूशन का आएगा, जो लगभग 1 से 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट होगा। आराम से आप देख सकते हैं, जिससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो जो हम सुपर 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, कितना सुपर 25 क्वेश्चन की सीरीज। अब सुपर 25 क्वेश्चन में उनको रखा गया है, जो उन क्वेश्चनों को आंसर को रखा गया है जो लगभग 4 से 5 साल कंटिन्यू क्या रिपीट किए जाते हैं, उन्हीं को उसमें कंसीडर किया गया है। ठीक है, और पेपर सॉल्यूशन 2023 का मतलब ये आप 2 वीडियो देख लेते हैं 1.5 घंटा यानी 3 घंटे का, तो एग्जाम में एज इट इज आप इससे कितना 70 से लेके 80% क्या कर सकते हैं, एज इट इज इसी से मैच कर जाएगा और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें जो वीडियो बनाएंगे इसका जो फार्माकोथेरापेटिक्स का आज जो है पेपर को एकदम डिस्कस करने वाले हैं, एकदम डिटेल में, एकदम से उसके नज़दीकी तरीके से जाकर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन की बात की जाए तो आप सेक्शन वगैरह तो जान ही रहे हैं, ठीक है, उसमें तो बताने की कोई ज़रूरत वगैरह है नहीं हमको। ठीक है, सीधे मेन मुद्दे पे चलते हैं। पार्ट ए, पार्ट ए क्या कहलाता है? सबसे पहले 6, यानी कि हमारे पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, कि नहीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। तो इसमें सबसे पहले तुमसे लिख रखा है क्या, डिफाइन फार्माकोथेरापेटिक्स, यानी फार्माकोथेरापेटिक्स को डिफाइन करना है इन स्कोप तथा ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स। मतलब पहला चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट के बारे में पूछा है। ठीक, मतलब फार्माकोथेरापेटिक्स के आपको डिटेल में यानी डिफिनेशन वगैरह क्या चीज़ होती है, वर्ड क्या होता है, फार्माको प्लस थेरापेटिक, फार्माको मतलब ड्रग्स होता है, थेरापेटिक मतलब डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करना, ये सब आप बना के लिख देंगे। फिर स्कोप आप ट्री डायग्राम बना देगा। फिर ऑब्जेक्टिव यानी फार्माकोथेरापेटिक्स का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है, इसको आपको डिफाइन कर देना आराम से यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से क्या बोल दिया सुनिए, कर व्हाट इज हाइपर टेंशन, यानी एक्चुअल में हाइपर टेंशन क्या होता है इसके बारे में बताना है। गिव द, ठीक है, गिव यानी गिव इटियोलॉजी यानी इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब क्या करने, सबसे पहले हाइपरटेंशन को आपको डिफिनेशन वगैरह डिटेल में लिखना पड़ेगा, कब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यानी इटियोपैथोजेनेसिस, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या लक्षण देख के तुम बता सकते हो इन पर्सन को हाइपरटेंशन हुआ है। यानी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवा के द्वारा हम कैसे मैनेज इन्हें कर सकते हैं, दवा का कौन सी दवा यूज होगी, कितने mg की, इसको आपको डिफाइन करना है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रखा तीसरा, इसमें क्या दे रखा है, डिफाइन, ठीक है, डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस को पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। फिर क्या रखा है, गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। सबसे पहले डायबिटीज मिलाइटस होते क्या, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में, इसके क्या कारण है कि यानी डायबिटीज मिलाइटस हो रहा है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बताना पड़ेगा। फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। इधर आपका, ठीक है, पूरा कवर अप हो जाएगा इधर से। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा है, डिफाइन पेप्टिक अल्सर। यानी पेप्टिक अल्सर क्या होता है, हमारे पेट में कभी कभी घाव बन जाता है, जैसे हमारे मुंह में निनाव नहीं हो जाता है, उस तरह से पेट में क्या हो जाता है, निनाव हो जाता है, तो उसी को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसे डिफाइन करना पड़ेगा। और यानी गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। मतलब पेप्टिक अल्सर को डिटेल में पूरा बताना पड़ेगा। याद रखिए, जो पूछा जाए उसी को लिखिए, कि नहीं हमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आता तो उसे छाप दें, तो ऐसा कुछ भी आप न करिएगा, जो पूछेगा उसी को आपको छापना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, कह रखा व्हाट इज मलेरिया, एक्चुअली मलेरिया क्या होती है इसके बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और क्या हुआ, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। मतलब
सबसे पहले मलेरिया लिखना है, एक्चुअल में होता क्या, इसका काजेटिव एजेंट क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम मिलाराई यानी प्लाज्मोडियम वी वैक्स होता है, प्लाज्मोडियम यानी ओवल होता है, तो सब बहुत सारे 5 होते हैं टोटल, ठीक। तो मलेरिया के बारे में आपको डिफाइन कर देना है। फिर इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया के बारे में बता देना पड़ेगा यहाँ से पूरा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया है व्हाट इज डर्मेटोलॉजी, यानी तो डर्मेटोलॉजी की आपको बारे में लिखना है। डर्मेटोलॉजी, डर्म मतलब स्किन, लॉजी मतलब स्टडी, जब हम स्किन की स्टडी करते हैं तो उसे हम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। फिर इसमें किसको बताना है, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द यानी क्या लिखा है, सोरियासिस, मतलब सोरियासिस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये स्किन डिजीज है, ठीक, इसके बारे में आप पूरा डिटेल में आपको बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफिनेशन जरूर लिखिएगा, यानी किसका, डर्मेटोलॉजिस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से भाई, कह दिया है व्हाट इज द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अब उसे एंटीबायोटिक देकर उसे की शरीर को क्या कर देते हैं आप, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध बना देते हैं, मतलब उस पर आप एंटीबैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट आप काम करने वाला नहीं है। फिर उसका प्रिवेंशन कैसे करना, उसका कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का, इसको आपको डिटेल में यहाँ से कवर अप करना है, ठीक है। ये होगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर दिया है, कर रखा व्हाट डू यू मीन बाय द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या है, यानी चैप्टर फर्स्ट का तुम्हारे पास दूसरा या तीसरा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद क्या रखा, गिव द इम्पोर्टेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का इम्पोर्टेंस भी आपको बताना पड़ेगा, आराम से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसे आपको एक पेज में 3 नंबर है तो कम से कम एक पेज में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते, तुमसे कह दिया नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से लिख रखा है, ठीक है। इसमें कह दिया डिफाइन हाइपर लिपिडीमिया, मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, लिपिड तो फैट जान ही रहे, मतलब हमारे शरीर के अंदर लिपिड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम हाइपर लिपिडीमिया बोलते हैं। उसके टाइप कितने होते हैं, मेंशन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपर लिपिडीमिया। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के दौरान कैसे ट्रीट करें वहाँ पर हाइपर लिपिडीमिया सही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया यहाँ से, देखिए कह दिया है राइट ए नोट ऑन द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हम COPD बोलते हैं, मतलब COPD का इटियोपैथोजेनेसिस एकदम डिटेल में अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए, कह दिया है व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, इसको आपको डिफाइन कर देना एकदम मजे से, ठीक है। थायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड होती है जो थायरॉक्सिन तथा, ठीक है, यानी थायरॉक्सोकैल्सिटोनिन हार्मोन निकालती है, जो ग्लैंड वाले यानी हमारे नेक रीजन पे पाई जाती है, ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म मतलब जब थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में निकलता तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। अब उसका इटियोपैथोजेनेसिस आपको बताना पड़ेगा आराम से, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कह रखा है एक्सप्लेन 4 स्टेज अलॉन्ग विद द सिम्टम ऑफ एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या होती है, ठीक है। एल्जाइमर ऐसी डिजीज होती है जिसमें भूलने का क्षमता, जैसे गजनी बन जाएंगे, नहीं होता कि गजनी बन जाएंगे तुरंत कुछ चीज़ करेंगे भूले जाएंगे, तो वही चीज़ें क्या होती है एल्जाइमर डिजीज। इसका 4 स्टेज क्या है तो इसको क्या आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे आ जाते हैं यहाँ से GERD, ठीक है, यानी तुम्हारे पास क्या होता है, यानी गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्टिव डिजीज होती है। GERD के बारे में बताना पड़ेगा। फिर इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ GERD, यानी कारण क्या है, ठीक, ज़्यादा हुर लेंगे मतलब खाना खा लेंगे, ठीक, बकायदे पीट दिए खाना एकदम कायदे से, तब भी GERD हो सकती है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 9वें 10वें 15वें 17, यानी 7वें नंबर पे आ जाते हैं। कह रखा राइट अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया क्या होती है, जब आयरन की डिफिशियंसी होती है तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे तुम किसी पर्सन को बता सकते हैं कि ये, ठीक है, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्ट यानी कैसे बता सकते हो इसे एनीमिया हो। जैसे मान लेते कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाए, चुपचाप बैठा हुआ भोकर भोकर के रो रहा है, ठीक, सैड सॉन्ग सुन रहा है, तो समझ लो प्यार में धोखा पा गया है। मतलब एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सामने से दिख रहा है कि ये प्यार में धोखा पा चुके हैं, है ना। जैसे गाँव में हम सब लोग जब मैच वैच खेलने जाते हैं तो कोई दोस्त अलग जाग बैठता है, तो उनका समझ लो वही हाल है, तो मनाएंगे जाके, ठीक है दिक्कत हो जाएगी। तो उसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, उसका कुछ लक्षण दिखेगा तो उसी लक्षण को आपको डिफाइन कर देना है यहाँ से,
नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया है व्हाट इज कोविड-19। कोविड-19 को आपको बारे में डिफाइन करना है। फिर इन लिस्ट वेरियस अप्रूव द वैक्सीन फॉर द कोविड-19 इन इंडिया, मतलब कोविड-19 एक्चुअली में होती क्या है, अपने इंडिया में कौन सी वैक्सीन इसकी चलाई जाती है, जैसे कोविशील्ड, ठीक है, कोवैक्सीन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो इंजेक्शन लगाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, ठीक है, कह दिया राइट नोट ऑन द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द अर्थ, यानी क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ से मियोटाइडिड यानी रेमेटॉइड अर्थराइटिस, मतलब एक अर्थराइटिस डिजीज होती जो यहाँ जॉइंट वाले रीजन पे दिक्कत करती है, उसका तुम्हें यानी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब दवा के द्वारा कैसे उन्हें ट्रीट किया जा सकता है, इसके बारे में बता देना। नेक्स्ट तुमसे पूछा है, ठीक है, लिखा है साइकोसिस। साइकोसिस क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस, मतलब जैसे साइकोसिस यानी कहते हैं साइको पर्सन है, तुरंत मार देता है धन्न से, ठीक है, तो साइकोसिस को डिफाइन कर देना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन कर देना है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिस्मीनेरिया क्या होती है। डिस्मीनेरिया एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ठीक है, इसमें शॉर्ट नोट मतलब डिस्मीनेरिया क्या होता है, ठीक, इसके टाइप कितने होते हैं, दो तरह के, एक सेकेंडरी होती है, ठीक है, और एक यानी सेकेंडरी होती है, एक प्राइमरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अल्टरनेशन हो जाती है, ठीक, उसमें तुम्हारे पास दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बता देना है या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन काम खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से देखा जाए तो पार्ट बी का 11 तक का क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, आराम से कवर अप कर लिया। पार्ट सी में, ठीक है, अब यहाँ से शुरू करने से पहले आपसे बता देते हैं, यदि आपको आता है तो पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से सामने आपके 150 करोड़ का है। इसमें क्या कहा दिया है, एंजाइना, ठीक है, एंजाइना विच इज, ठीक है, प्रोवेड यानी प्रोकेड बाई फिजिकल एक्सक्रेशन और इमोशन स्टेट, उसमें क्या होता है, उसे हम स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, एंजाइना, ठीक है। तो कहीं दिया स्टेबल एंजाइना, ठीक है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वाइब्रेटेड एंजाइना या मायोवस्कुलर एंजाइना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास स्टेबल एंजाइना इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी पहले का ऑप्शन यदि करेक्ट ए है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज जनरल टर्म द कंडीशन, ठीक, अफेक्टिव द, मतलब कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है वो हमारे किस पार्ट को अफेक्ट करती है। कार्डियो मतलब हार्ट होता है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो हार्ट की स्टडी करके डॉक्टर बने होते हैं उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कार्डियो यानी लॉजिस्ट जो होता है किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो हार्ट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हार्ट को। तो यानी तुम्हारे पास हार्ट है, ठीक है, हार्ट को भी करता है, ठीक है, और ब्लड वेसल है, हाँ भाई ये तो ब्लड वेसल भी है, तो यहाँ पर हार्ट एंड ब्लड वेसल आर द बोथ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। ए यानी तुम्हारे पास देखा जाए तो ए सही, बी सही, सी सही, सब सही है, मतलब सब सही, मतलब क्या होगा, हार्ट एंड ब्लड वेसल। यहाँ पर आल ऑफ दीज ऑप्शन एक डाल देना चाहिए था उन्हें बढ़िया से, ठीक है, तो उसी से काम बन जाता। चलो कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं, पेंशन लेने का है, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया मास सेल स्टेबलाइजर यूज इन द अस्थमा इज, मतलब क्या रखा, जो मास सेल स्टेबलाइजर होता है अस्थमा के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें से कौन सी दवा, टर्बुटालिन नहीं, सोडियम क्रोमोग्ली यानी ग्लाइसेट ये भी नहीं, यानी मोन्टिला कास्ट जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रखा, कोई पर्सन है वेट को लॉस कर रहा है, उसकी हार्ट बीट जल्दी जल्दी रैपिड हो रही है और हार्ट यानी सेंसिटिविटी हो रही लाइक सिम्टम, उसे सिम्टम्स को क्या बोलेंगे, हाइपरथायराइडिज्म की हाइपोथायराइडिज्म। जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तभी ये कंडीशन होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। तो यानी हाइपरथायराइडिज्म इज करेक्ट ऑप्शन, या सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से कह रखा है ट्रिमर रिजिडिटी यानी ब्रेंडी यानी लिखा ब्रैडी काइनेसिया, ठीक है, ये सिम्टम ऑफ, ये किसका सिम्टम्स है, ये तुम्हारे पास पार्किंसन डिजीज की है या अल्जाइमर की है, स्ट्रोक है या माइग्रेशन की है। माइग्रेन तो आपका हार्ट के लिए, उस माइंड के लिए है, स्ट्रोक हार्ट के लिए है, तो यानी क्या होगा, पार्किंसन डिजीज ये सब काम करता है, ठीक है। इसका साइन एंड सिम्टम देखेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ से छठा नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्लीज़ आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हेपेरिन तथा वेरफारिन ये आपको लोकल एनेस्थीसियम जब फार्माकोलॉजी यानी बताया गया था तब उसमें आपको बताया गया था, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या लिखा है, यानी क्या लिखा है, वेरफारिन बिलोंग टू क्लास ऑफ, किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यानी एसीटी इनहिबिटर यानी ये लिखा है तुम्हारे पास स्टैटिन या एंटी कोगुलेशन या बीटा ब्लॉकर, तो ये एंटी कोगुलेशन की तरह काम करता है, एंटी कोगुलेशन में वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, 7वें और 8वें नंबर पे। इसमें कह दिया, पहला आप क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिख रखा है द एडल्ट डोज ऑफ ओमाप्राजोल इन हेलिकोबैक्टर इरिडिकेशन थेरेपी ट्विंस ए डे। मतलब यदि हमें हेलिकोबैक्टर को ओमाप्रोजोल के द्वारा उसे ट्रीट करना है, ठीक, ओमाप्रोजोल ओमी के नाम से आता है, ठीक है, टेबल कैप्सूल के रूप में, तो उसे कितना यानी डेली कितना डोज देना चाहिए, तो उन्हें कम से कम 20 mg डेली देना चाहिए, ठीक है। तो 20 mg इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हीटल हेनेरिया, ठीक है, हीटल हेरनिया, ठीक, हीटल हेरनिया होती है, ठीक है, जो रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ, वो किसके लिए एसोसिएटेड होते हैं, पेप्टिक अल्सर, अस्थमा या एंजाइना पेक्टोरिस यानी GERD के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 8वां का नंबर के यानी बी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा सस्पेंसेस है, ठीक है, क्योंकि देखा जाए ये वाला क्वेश्चन लाइफ स्पान ऑफ RBC, आप बचपन से पढ़े जाते हैं, जो RBC की लाइफ स्पान होती है 100 से लेके 120 दिन तक होती, मतलब इनमें दोनों ऑप्शन दे रखा है, तो आप किसे मार सकते हैं। देखिए, आप यदि 100 मारेंगे तभी ट्रीट हो जाएगा, मतलब जो सबसे लास्ट वाला होता है, ठीक है, लास्ट वाले, जैसे कहते हैं भाई, जैसे मान लेते हैं एक स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल में मान लेते हैं 100 बच्चे आ रहे हैं, ठीक, 100 बच्चे आ रहे हैं, उनसे बोला जाएगा, ठीक है, उनसे यानी चपरासी से पूछा जाएगा लगभग बच्चे कितने बजे तक आए थे, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब वहाँ पर टाइम रेगुलेशन 10 बजे है। मान लेते कोई बच्चा 10:30 पे आया, तो वो निर्धारित कर रहा है कि लास्ट में बच्चा कौन आया था, वही निर्धारित करता है कि कितने बजे आपकी स्कूल की गेट बंद हुई थी, ठीक है। तो ये 10:30 पे जो आया था, 10:30 पे यही निर्धारित करता, तो ये लास्ट स्टेज होता, उसी को हम मानते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया, लाइफ स्पान ऑफ RBC जो होती है 120 दिन की होती है, कितना, 120 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिफिलिस कॉजेज बाय, ठीक है, ये क्या कर दिए, घूस दिए हैं, ठीक है, कह रखा सिफिलिस इज कॉजेज बाय, सिफिलिस किससे कॉजेज होता है, ठीक है, सिफिलिस किससे कॉजेज होता है, HB, ठीक है, HBV वायरस होता है, टिप्नोप्लेडियम होता है, यानी ये तुम्हारे पास कह रखा है HIV तो एड्स से होता है, प्लाज्मोडियम वीवैक्स ये नहीं होता, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यानी यानी क्या होता है, ट्रिपनीमा प्लेडियम होती, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया पोलीनेफ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ, ठीक है, एक्चुअल में से नेफ्रॉन लेवल पे पूछना चाहिए था, मगर सीधे किडनी दे दे तो बच्चा मार देगा, ठीक है। पोलियोनेफ्राइटिस, नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन क्या होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नोन एज नेफ्रॉन। तो हमारे नेफ्रॉन क्या होती है, जो किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है, इसी को नेफ्रॉन बोलते हैं, तो किडनी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे थोड़ा सा और लेवल पे अंदर जाना चाहिए था, ठीक है, ठीक। यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ से कर दिया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज आल्सो नोन एज, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है आल्सो, उसका दूसरा नाम क्या होता है, डी यानी का तो डीजेनरेटिव जॉइंट होता है या जनरेटिव जो आर्थराइटिस होता है, यानी बोथ एन बी या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मतलब आर्थोआर्थराइटिस यदि किसी पर्सन को होता है तो हमारी ज्वाइंट जो डिजीज होती है वो आर्थराइटिस यानी डीजेनरेटिव तो होती ही होती है, ठीक है, और जनरेटिव आर्थराइटिस होता, मतलब ए और बी सही हो गया, ए बी कहीं बोथ दिया है, यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब फंगल निमोनिया इज, फंगल निमोनिया क्या होती है, ये कंटाजीनियस होती है, क्या होती है, कंटाजीनियस पे, इस पे टिक मार देंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट यानी 14 नंबर क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया, यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन पूछा, द स्किन सेल पाइल अपॉन द सरफेस ऑफ स्किन बिफोर दे आर द मैच्योर इन कंडीशन इज नोन एज, कहने का मतलब जो स्किन सेल पाइल पे होती है अपने हमारी स्किन की सरफेस पे, ठीक है, बिफोर मैच्योरेशन से पहले, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, यानी क्या बोला जाता है, सेरोसिस बोला जाता है, सेरोसिस बोल दिया जाता है, जो आप पढ़ चुके हैं, अभी क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ये सब आराम से कर देंगे, आराम से, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, स्कैबीज जो होता है किसी फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट होती किससे की जाती है, ठीक है, यानी ये भी तो स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज जाहिर सी बात क्या होगी, परमेथ्रिन का यूज किया जाएगा, ये तुम्हारे ये लोशन के फॉर्म में या साबुन के फॉर्म में आता है, ठीक है, परमेथ्रिन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पूछा लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स इज ए सिम्टम ऑफ, मतलब उसमें तुम्हारे पास जब इंटरेस्ट लॉस हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कहते हैं बेटा चल गए डिप्रेशन में, ठीक है, वो गाना नहीं चला भोजपुरी वाला चल जाइबा राजा डिप्रेशन में, तो उसमें क्या हो जाते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट लॉस हो जाते हैं, जैसे बैठे रहेंगे ना तो मुइला लेखन एक कहीं बैठे रहेंगे, ठीक है, मतलब सब कुछ जैसे भुला गए हैं, ठीक है, मतलब दिक्कत ज़्यादा हो जाती है उनके अंदर, यदि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है आदमी सुसाइड वगैरह भी कर लेता है, लड़की के चक्कर में, लड़का के चक्कर में, क्या करेंगे भाई
हिस्सा कितने लोग भोकर भोकर के रोते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो वही तुम्हारे पास है, यानी लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स इन द सिम्टम। क्या करेंगे, डिप्रेशन। भैया डिप्रेशन में मत जाइयो कभी, तो सारा बंदा खराब कर देगा, सारा दिक्कतें हो जाएगी। ठीक, सिलेक्टिव यानी सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इज, इसमें से बताओ कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब कौन सी ऐसी दवा है जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की तरह काम करती है। ठीक है, इसमें कौन सी काम करती है। ठीक है, पहला दे रखा है, ठीक है, सेरेटा, ठीक है, सेरेट्रालीन हो जाता है, यानी इमिप्रामीन हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फाइनल पे आ जाते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है द डिजीज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होती है, ठीक है, हमारी डिसोसिएट ऑप्टिक नर्व मतलब जो हमारी आई, देखिए ऐसे आई होती है ना, ठीक है, आई हो जाती है तो ये हो जाता है, यहाँ से लेंस हो जाता है, ठीक है, यहाँ से रेटिना हो जाती है, तो यहाँ से नर्व जो हमारे माइंड को ले जाती है। ठीक है, यहाँ से मान लेते कोई रोशनी पड़ी, अरे रोशनी वो वाली नहीं सी, रोशनी प्रकाश वाली, तुम सब लोग दूसरी रोशनी समझ लोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर पड़ी, रेटिना पे पड़ी, तो ऑप्टिक नर्व उठा के लेके जा रही है, तो उसके अंदर यदि डिस्ट्रैक्शन आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, ग्लाइकोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोमा बोला जाता है। कहते हैं ना इनकी जो नस है सूख चुकी है आंखों की। यहाँ पर आ जाते हैं, कर का एक कंडीशन ऑफ अब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज, मतलब एक ऐसी कंडीशन जो हमारे पास क्या हो जाती है, पूरे मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उनका पीरियड आ रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, अब्सेंस हो जाती है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एमेनोरिया बोलते हैं या डिसएमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, डिसमेनोरिया आप नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, अब पूरी तरह से अब्सेंट हो गया तो अ लगा देंगे, काम अपना बन जाएगा। ठीक है, लास्ट इन फाइनल क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो नोन एज, मतलब ट्यूबरकुलोसिस को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, होमवर्क कुछ नहीं दिए भाई। ठीक है, चलिए आप इसे प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख के दिखाइए। ठीक है, यानी 20वें नंबर का लास्ट में आपको क्या कर देना पड़ेगा, 20वें नंबर का आपको क्या कर देना पड़ेगा, यानी कौन सा ऑप्शन इससे सही है, हैंसन डिजीज या कोच डिजीज या पार्किंसन डिजीज या आपका क्या होगा, सीनोफेनेरिया, इसमें से कौन सा है। ठीक है, सी को यानी सीजोफेनेरिया है। ठीक, इसमें से कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पेपर को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसका जो सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।